अब देखिए, अपने को ये मालूम पड़ जाएगा CO2 जनरेट होती है ना। तो इस CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में होता है। और CO2 ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू ना। तो दिस CO2 transported by blood in 3 फॉर्म। ठीक है, पहला फिजिकल सॉल्यूशन, दूसरा केमिकल सॉल्यूशन, और तीसरा फॉर्म होता है बेटा इसका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो CO2 कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में, केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, तो अपन हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना। तो फिजिकल सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है, तो फिजिकल सॉल्यूशन की जब भी अपन बात करेंगे बेटा, तो इसमें अपन बात करेंगे किसकी? प्लाज्मा की। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की। तो अबाउट 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड किसकी मदद से? प्लाज्मा की मदद से, है ना। तो अबाउट 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। ठीक है, मतलब 7% CO2 जो है बेटा वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट होती है, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल सॉल्यूशन। दूसरा है इसके अंदर केमिकल सॉल्यूशन। ये मेन है केमिकल सॉल्यूशन, है ना। इसी में इस पे जनरली बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। करीब अबाउट 70% CO2 ट्रांसपोर्टेड, कितना? 70% केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में 70% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? अबाउट 70%, 70% CO2 जो है वो केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड अबाउट 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? केमिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में। इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो CO2 है वो प्लाज्मा से RBC के साइटोप्लाज्म ऑफ RBC में एंटर करेगा, है ना। इसमें क्या होगा? फर्स्ट जो CO2 है, ठीक है, वो CO2 एंटर करेगा, CO2 एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ RBC। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा कि जो CO2 है वो एंटर करेगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म ऑफ RBC के अंदर। मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ RBC में कौन चला गया? कौन चला गया? CO2। ये जो साइटोप्लाज्म है RBC का, या RBC की अगर अपन बात करें तो RBC के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। आया हुआ क्वेश्चन है, RBC bears an enzyme called carbonic anhydrase।
आया हुआ क्वेश्चन है। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है बेटा जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इस पे स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है ना उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या बोलेंगे बेटा अपन उसको? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। देखो ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज होता है बेसिकली इसका काम क्या है? ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। किसको कैटलाइज करता है? एक रिएक्शन को, है ना। ये CO2 के साथ में H2O की रिएक्शन कराता है और कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे ही जो CO2 है वो CO2 क्या करेगी? एंटर करेगी। CO2 किसके अंदर एंटर करेगी? सबसे पहले तो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू से फॉर्म होगी। टिश्यू से कहाँ जाएगी? इंटरस्टिशियस फ्लूइड में। इंटरस्टिशियस फ्लूइड से कहाँ जाएगी? वो प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कहाँ ट्रांसफर होगी बेटा? वो आरबीसी के अंदर। देखिए डायग्राम बना के मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू में क्या जनरेट हुई? CO2। ये टिश्यू, ये कैपिलरी का एरिया, ये आरबीसी, ये कैपिलरी की वॉल, ठीक है। तो ये जो CO2 यहाँ जनरेट हुई है सबसे पहले कहाँ जाएगी? इंटरस्टिशियस फ्लूइड में, यहाँ पर आ गई। फिर ये CO2 कहाँ जाएगी? प्लाज्मा के पास में। और फिर ये CO2 का एंटर करेगी आरबीसी के अंदर। किसमें एंटर करेगी? आरबीसी के अंदर। तो जब ये CO2 आरबीसी के अंदर एंटर करेगी बेटे तो क्या होगा? ये CO2 कंबाइन करेगा H2O के साथ में। किस साथ कंबाइन करेगा? H2O। और कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो यहाँ बनेगा H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये से कंबाइन हुआ, कंबाइन होके क्या बनाएगा? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। समझ में आया? अब कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम है ना, Zn, इसकी मदद से क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना। ये कार्बोनिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि ये कार्बोनिक एसिड जो बनेगा बेटा ये बनते से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ना ये बनेगा और बनते से ही H+ और HCO3- में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस बना है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या होगा? टूट जाएगा। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो बना है ना ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम से जो कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3 क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड बनते से क्या हो जाता है बेटे? ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक होगा? H+ और HCO3- के अंदर क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। इतना समझ में आया? जो कार्बोनिक एसिड बना है वो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से आरबीसी के अंदर CO2 और H2O कंबाइन हुए तो कार्बोनिक एसिड बना। वो कार्बोनिक एसिड बनते ही क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? मतलब कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा और H+ आयन, इसको H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन इस फॉर्म में क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये तो CO2 अंदर आई। अब फाइनली होना क्या है कि हीमोग्लोबिन के पास में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अगर हटेगी तो ये जो CO2 है इसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज HbO2, है ना, ये कहाँ पर बैठा हुआ है? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को ही बोलते हैं बेटा। कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पे है? आरबीसी के अंदर। ये क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसकी अगर अपन बात करें आरबीसी के अंदर, इज ए वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, ठीक है। तो ये जनरली अगर अपन बात करें कि वीकली एसिडिक है तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये कंबाइन रहता है किसके साथ में? K+ आयन के साथ में। ध्यान रखना ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, तो दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर अपन बात करें तो HbO2 किसके साथ में एसोसिएट होगा? K+ के साथ में। तो ये क्या बनाता है?
KHbO2। क्या बनाता है ये? KHbO2। अब इस KHbO2 में से क्या होगा कि जो कार्बोनिक एसिड है, उस कार्बोनिक एसिड ने क्या रिलीज किया था बेटा? H प्लस आयन। क्या रिलीज किया था? H प्लस आयन। वो H प्लस आयन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के K प्लस को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? इसको रिप्लेस कर देगा। ये KHbO2 है ना, तो KHbO2 जनरली क्या होता है बेटा? KHbO2 ये जब ब्रेक होता है तो बनता है KHb प्लस O2, है ना, क्योंकि इसमें से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन हट जाएगी तो केवल क्या बचेगा? KHb। क्या बचेगा? KHb। तो ये जो KHb है, KHb, इसको कार्बोनिक एसिड से जो H प्लस आयन निकला है ना, वो H प्लस आयन क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो ये बन जाता है HHb प्लस K प्लस। ठीक है, ये HHb क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, देखिए अपन ये जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो K प्लस आयन के साथ में जुड़ा रहता है, तो वो बनाता है KHbO2। जो KHbO2 जब डिसोसिएटेड होता है तो इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब जो KHb है उसको उसके साथ में कौन जुड़ता है? H प्लस। तो H प्लस जुड़ता नहीं है, तो H प्लस क्या करता है? जो H प्लस कहाँ से आया बेटा? ये कार्बोनिक एसिड का H प्लस है। ये क्या करेगा? इस K प्लस को क्या कर देगा बेटा? रिप्लेस कर देगा। K प्लस को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो अगर आपको याद हो बेटा, तो यहाँ पे अपने पास में क्या था? ये था। ठीक है, फिर अपने को यह मालूम था कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो क्या था? KHbO2 के फॉर्म में था, है ना। तो KHbO2 का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? KHb प्लस O2। तो फिर ये H प्लस जो है, ये H प्लस क्या करेगा? इस K को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा HHb प्लस K प्लस। यहाँ से क्या हो गया बेटे? रिप्लेस हो गया। क्या बन गया यहाँ पे? HHb और K प्लस क्या हो गया? यहाँ से रिप्लेस हो गया। मतलब यहाँ पे बन गया बेटा हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बन गया बेटा? यहाँ पे हीमोग्लोबिनिक एसिड। इतना समझ में आया? ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब जो बाइकार्बोनेट आयन है, अब बाइकार्बोनेट आयन कौन सा वाला? ये वाला, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये आरबीसी से बाहर निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से बाहर जाएगा और जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी के अंदर जाएगा। ठीक है भाई, जो आपका प्लाज्मा है वहाँ पे जो प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड आयन बैठा हुआ है वो क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटे? क्लोराइड आयन जो है ना वो अंदर जाएगा। यहाँ से Cl माइनस जो है वो क्या करेगा बेटा? अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, कौन अंदर जाएगा? यहाँ से Cl माइनस, और यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? HCO3 माइनस। ठीक है, तो क्या होगा? नाउ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, passes out of RBC while chloride ion from plasma passes into RBC। ठीक है, समझ में आया? मतलब अंदर से बाइकार्बोनेट आयन निकल के कहाँ आ गया बेटे? बाहर आ गया। और बाहर से क्लोराइड आयन कहाँ चला गया? अंदर चला गया। ठीक है, अंदर से बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गया, अंदर से क्लोराइड आयन, मतलब प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर चला गया। ठीक है, अब ये जो हुआ है कि बाइकार्बोनेट बाहर आया है, क्लोराइड आयन जो है वो अंदर गया है,
तो ये किसकी मदद से हुआ? तो जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, ये जो आरबीसी की आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये वाली, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है डोनेन मेम्ब्रेन, डोनेन मेम्ब्रेन। तो इस आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोरीन क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन मिलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। इस पूरी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन की मदद से ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये बाहर आएगा और क्लोराइड आयन क्या होगा? अंदर जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिखा, नाउ बाइकार्बोनेट आयन पासेज आउट ऑफ आरबीसी वाइल क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा एंटर इनटू द आरबीसी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं with the help of bicarbonate chloride carrier protein present in the मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होगी ना, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। इतना समझ में आया? मतलब अंदर से कौन बाहर आया बेटा? बाइकार्बोनेट आयन। बाहर से कौन अंदर गया? क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्लोराइड आयन बाहर से अंदर गया है, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा? ये क्लोराइड आयन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ में? KCl के साथ में, K प्लस के साथ में, K प्लस Cl। तो क्या बनेगा? KCl। क्या बन जाएगा? KCl, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये जो बाहर से कौन अंदर गया? Cl, है। तो दिस क्लोराइड आयन, दिस क्लोराइड आयन combine with K plus to form क्या बनाएगा? KCl, that is पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। और अंदर से कौन आया है बाहर? बाइकार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन विथ सोडियम आयन। प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड अंदर गया तो बाहर कौन बैठा हुआ है? सोडियम। तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा बेटा? सोडियम के साथ में, ठीक है। नाउ बाइकार्बोनेट आयन गेट कंबाइन विथ सोडियम आयन टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होगी बेटा? ट्रांसपोर्ट होगी। कितना परसेंट? 70% CO2 जो है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है SCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये एक्सचेंज होगा किसके साथ में? क्लोराइड आयन के साथ में, ठीक है। तो एक क्लोराइड आयन किससे कंबाइन हो गया? क्लोराइड आयन जो है अंदर जाएगा और Cl से कंबाइन होकर क्या बनाएगा बेटा? KCl बनाएगा। और अंदर से कौन आया है? बाइकार्बोनेट आयन। तो ये किससे कंबाइन हो जाएगा? सोडियम के साथ में, सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर अपन मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखें ना बेटा, तो मैक्सिमम CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बेटा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। तो 70% तो ट्रांसपोर्टेशन किससे हो गया? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हो गया बेटा। और बचा कितना? 7% किससे हो गया? प्लाज्मा की मदद से हो गया। अब जो बचा हुआ है 23%, वो 23% का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है।
जिसके फॉर्म में होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो तीसरा हो जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कितना ट्रांसपोर्ट होगा इससे बेटा, तो यहाँ पे अबाउट 23%। ठीक है, कितना 23% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो एक 23% CO2 जो है ये भी एंटर कहाँ पे करेगा, RBC के अंदर। ठीक है, दिस 23% of CO2 एंटर RBC, किस में एंटर करेगा, RBC में, एंड कंबाइन विथ, किसके साथ में कंबाइन करेगा, अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबुलिन, है ना। अब ग्लोबुलिन क्या है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, उसके प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे जो CO2 है वो किससे कंबाइन करेगा, अमीनो ग्रुप से। किससे कंबाइन करेगा, अमीनो ग्रुप से। और अमीनो ग्रुप किसका होगा, ग्लोबुलिन का, ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। इसमें क्या होगा बेटे, जैसे ये अमीनो ग्रुप होता है RNH2, इस R की जगह पे CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं। तो RNH2 प्लस CO2 क्या बनेगा, RNHCOOH। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो कंपाउंड, कार्ब अमीनो कंपाउंड। मतलब फाइनली CO2 प्लाज्मा के थ्रू तो कितना जा रहा है, 7%। कार्बोनेट आयन के फॉर्म में RBC के अंदर एंटर करते हुए कितना जाएगा, 70%। बचा हुआ 23% में क्या होगा कि ये RBC के अंदर जाएगा, और RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबुलिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर बना, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है ना, और प्रोटीन काहे से बनता है, अमीनो एसिड से। तो ग्लोबुलिन के अंदर जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड के साथ में, ये अमीनो एसिड जो है बेटा, इस अमीनो एसिड के साथ में CO2 क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो कंपाउंड। क्या बनाएगा बेटा, कार्ब अमीनो कंपाउंड बनाएगा। समझ में आया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या बनेगा, कार्ब अमीनो कंपाउंड। तो हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ने वाला है बेटा, CO2, तो बनेगा HbCO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पहले बनेगा कार्ब अमीनो कंपाउंड बनेगा बेटा। कार्ब अमीनो कंपाउंड के बाद में क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में फाइनली CO2 का क्या होगा बेटा, एड ऑन होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर फाइनली ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो ये आता है कि भाई कितना परसेंट हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट CO2 इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस फॉर्म में कितना परसेंट होता है बेटा, 23%। कितना होता है, 23%। समझ में आया। तो इस टाइप से जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब भी हम CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बेटा, तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा के थ्रू भी होगा, डिजोल्व फॉर्म में, है ना। प्लाज्मा में डिजोल्व होकर डिजोल्व स्टेट में वो 7% जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्टेशन होगा, और कार्ब अमीनो कंपाउंड के फॉर्म में अगर हम देखेंगे बेटा तो 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस टाइप से हमारे अंदर CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि यार क्लोराइड आयन अंदर एंटर करा, क्लोराइड आयन कहाँ एंटर करा, अंदर, और अंदर से कौन बाहर आया,
बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो अब ये पूरा जो CO2 है, ये पूरा CO2 जब ब्लड के साथ में, क्योंकि अब इसमें अपन RBC प्लाज्मा को अलग अलग ना बोलते हुए सिंपल अपन क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर कार्बोनेट आयन का फॉर्म भी आ जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्म भी आ जाएगा और डिसॉल्व स्टेट भी आ जाएगा, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें अब ये CO2 एंटर हो चुका है टिश्यू से निकलकर ब्लड में मिक्स हो गया है, तो ये किसके पास जाएगा फाइनली, ये फाइनली हार्ट से पहुंचेगा लंग्स के पास, और लंग्स के पास में किसके पास पहुंचेगा, एल्वियोलाई के पास में। कहाँ पहुंचेगा, एल्वियोलाई के पास में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें एक स्टेप अगर अपन बनाएं इसको, रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई, जो CO2 है वो कहाँ पे रिलीज होने वाली है, ब्लड से निकल के। अब ये CO2 ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो CO2 जो प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितने फॉर्म में है, 3 फॉर्म में। एक तो डिसॉल्व स्टेट के अंदर है ना, प्लाज्मा के साथ, एक कार्बोनेट आयन के फॉर्म में है और एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। तो जो CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व है, तो CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा डायरेक्टली डिफ्यूज आउट ऑफ एल्वियोलाई। ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा के फॉर्म में जो डिसॉल्व CO2 आई है 7%, तो वो तो डायरेक्टली डिफ्यूजन हो जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और बाहर चली जाती है, ठीक है। अब 2 फॉर्म कौन कौन से बचे, बाइकार्बोनेट आयन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आयन। तो जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो स्प्लिट होके हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन स्प्लिट, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्प्लिट अप टू फॉर्म हीमोग्लोबिन और साथ में एंड CO2, हीमोग्लोबिन एंड CO2। मतलब यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और CO2 अलग हो जाएगा। फाइनली अगर आप देखेंगे तो Hb और CO2 मिलके क्या बन रहा था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा था। क्या बन रहा था बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। ये जो CO2 अलग हुआ, ये CO2 RBC से निकल के एल्वियोलाई में आ जाएगा और एल्वियोलाई से आने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। एल्वियोलाई से आने के बाद बाहर हो जाएगा। अब अकेला कौन बचा, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन करने वाला है, बाहर से कौन आने वाला है, ऑक्सीजन। कौन आने वाली है, ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन अकेला हो गया बेचारा, क्योंकि इसकी CO2 चली गई, है ना। अब अकेला हो गया तो इसको साथी चाहिए, तो साथी बाहर से कौन क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई के यहाँ पे, तो बाहर से कौन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये किससे कंबाइन करना चाहिए, ऑक्सीजन से। सो मीनवाइल हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। ये किससे कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन से, है ना। तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो था वो किसके फॉर्म में होता है, जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये मालूम है कि हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन होने वाला है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड जो बना हुआ है, तो इसमें से हीमोग्लोबिन को भी फ्री होना और यहाँ से H+ आयन को क्या करना है, फ्री करना है। क्योंकि जब ये H+ आयन फ्री होगा तभी जाके क्या होगा यहाँ पे कि जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या बनेगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना समझ में आया, क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अपने को 2 चीज़ समझ में आई कि जो प्लाज्मा के पास में CO2 था तो डायरेक्टली डिफ्यूज हो गया,
जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया वो स्प्लिट हुआ, उसने हीमोग्लोबिन अलग रिलीज करा और CO2 अलग रिलीज करा। ये CO2 तो क्या हो गई बेटा, डिफ्यूज हो गई। अब ये जो हीमोग्लोबिन बचा, इस हीमोग्लोबिन को किससे कंबाइन होना है, ऑक्सीजन से। बट ये हीमोग्लोबिन जब अकेला होता है तब ये किससे कंबाइन कर जाता है, कार्बोनिक एसिड के H+ आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे जब H+ से कंबाइन होकर क्या बनता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो फिर ये हीमोग्लोबिनिक एसिड में से हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा, तब अकेला क्या बचेगा, हीमोग्लोबिन। फिर उस हीमोग्लोबिन में क्या कंबाइन होता है बेटा, ऑक्सीजन, तब जाके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो, अपने को ये मालूम है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बना, लेकिन यहाँ पर जो KCl बना था, KCl याद करो कहाँ बना था, क्लोराइड शिफ्ट के कारण, और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, तो वो भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्वियोलाई के यहाँ पे वो बेसिकली याद करो बेटा, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, ये बेसिकली जब एक्सचेंज टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा था ना, ठीक है, वहाँ पे बना था और वहाँ से एक्सचेंज होके ट्रांसपोर्ट होके आया था एल्वियोलाई तक। अब ये अपन बात कर रहे हैं एल्वियोलाई के यहाँ पर, तो जो KCl बनकर आया है या जो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया है, अब उसका ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं देयर इज डिसोसिएशन ऑफ KCl in RBC and सोडियम बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा। क्योंकि याद करो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में बना था, अंदर से बाइकार्बोनेट आयन निकल के प्लाज्मा में आया था, और किससे कंबाइन कर गया था बेटा, सोडियम आयन से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होकर CO2 कहाँ तक आया, एल्वियोलाई तक, और बाहर से कौन अंदर गया था, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के फॉर्म में KCl बना था, तो RBC के थ्रू KCl के फॉर्म में भी कहाँ तक आ गया, एल्वियोलाई तक। तो सबसे पहले इनका डिसोसिएशन होना पड़ेगा। इनका जब डिसोसिएशन होगा तो कैसे होगा बेटा, K+ और Cl-। ठीक है, ऐसा ही सेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका भी क्या होना पड़ेगा, डिसोसिएशन। तो क्या होगा, Na+ और HCO3-। ठीक है, Na+ और H3CO3-। अब देखो, अब ये क्लोराइड आयन जो है वो किससे एक्सचेंज हुआ था, ये क्लोराइड अगर अंदर गया था तो बाहर कौन आया था, बाइकार्बोनेट आयन। कौन आया था, बाइकार्बोनेट आयन। तो क्लोराइड आयन एक्सचेंज हुआ था किससे बेटे, बाइकार्बोनेट आयन से। तो बाइकार्बोनेट आयन जो था वो किससे कंबाइन करेगा, H+ आयन से। बाइकार्बोनेट आयन जो है दैट इज CO3-, ये बाइकार्बोनेट आयन अब कंबाइन कर जाएगा किससे बेटा, H+ से, क्योंकि बाइकार्बोनेट अकेला हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम जैसे रिलीज होगा, पोटेशियम रिलीज होगा, तो बाइकार्बोनेट अकेला बचेगा। तो जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट देखो यहाँ पे क्या बचा, बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे क्या बचा, Cl। ये दोनों अपन कहाँ बात कर रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लें बेटा, अपन कहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो अपन ने RBC के अंदर बनाया था ना, ये RBC बनाई थी कैपिलरीज के अंदर, तो अपन ने ये बोला था कि बाहर से Cl- जो है वो अंदर गया था, और अंदर से बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया था। तो ये बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में आया था, तो ये सोडियम से कंबाइन होके सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था बेटा, है ना। ये कंबाइन करके क्या बन गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो Cl है ये किसके साथ जुड़ गया था, K+ के साथ में, तो इसने क्या बना दिया था यहाँ पे, KCl। समझ में आया, मतलब बाहर से ये Cl जो है प्लाज्मा से एंटर कर गया था RBC के अंदर, तो यहाँ KCl बना था, और RBC के अंदर से बाइकार्बोनेट बाहर आया था, तो इसने क्या बनाया था बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्लोराइड आयन अंदर गया तो बाहर कौन आया, बाइकार्बोनेट आयन। कौन आया, बाइकार्बोनेट आयन। समझ में आया, ये तब हुआ था। अब अपन बात कहाँ पे कर रहे हैं, एल्वियोलाई के यहाँ पे। तो एल्वियोलाई में क्या हुआ कि K+ जो था ये K+ टूट गया, जो KCl बना ना, ये KCl फाइनली अब टूट गया, तो क्या बन गया, K+ और Cl-। और ऐसे ही बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में था ये भी क्या हो गया बेटा, टूट गया, प्लाज्मा का बाइकार्बोनेट आयन। तो ये क्या बन गया, Na+ और HCO3-। ठीक है, तो एक्सचेंज तो किसका हुआ, यहाँ पे वापस से क्या होगा, ये क्लोराइड आयन जो है इसका और बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। मतलब वापस से बाइकार्बोनेट आयन किधर एंटर करेगा, अंदर की तरफ, और Cl- कहाँ जाएगा,
बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट आयन, देखो यहाँ पे जैसे ये बाइकार्बोनेट आयन है ना, तो इस बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज किसके साथ में होगा, Cl- के साथ में। मतलब बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे, ये एल्वियोलाई की अपन बात कहाँ पे कर रहे हैं बेटा, आप एल्वियोलाई के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप अपन बात किस में कर रहे हैं, एल्वियोलाई के यहाँ पे। तो एल्वियोलाई के यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन बना ना, तो ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बनेगा, ये प्लाज्मा में बन गया, ये Cl- कहाँ बनेगा, ये RBC के अंदर बन गया। तो अब यहाँ पर एक्सचेंज होगा वापस से, ठीक है, वापस से एक्सचेंज होगा, तो ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ में कौन कंबाइन होगा, H+। कौन कंबाइन होगा बेटा इस बाइकार्बोनेट के साथ में, H+। याद करो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना था ना, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में तो ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया था। अब वहाँ पे कौन अकेला बच गया था बेचारा, H+। तो इस H+ के साथ में कौन जुड़ेगा, बाइकार्बोनेट आयन। तो दिस बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन विथ H+। ठीक है, तो वापस से क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना तो बनते क्या हो जाएगा बेटा, अब वो टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, CO2 + H2O। तो ये जो CO2 बना ना, तो इस CO2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब वो टिश्यू के यहाँ से जब एक्सचेंज हुआ था ना, तब उसने बाइकार्बोनेट आयन बना लिया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लिया, डिजोल्व स्टेट में आ गया। लेकिन जब एल्वियोलाई के यहाँ पे एक्सचेंज होगा तो फाइनली जो जिस फॉर्म में वो बन के आया था, वो फॉर्म में से वापस टूटेगा। वापस टूटकर क्या अलग होगा, CO2, और वो CO2 फिर जो है एल्वियोलाई से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो वो कैसे होगा, कि KCl फॉर्म बन के आया था तो KCl टूट गया, बाइकार्बोनेट बन के आया था तो बाइकार्बोनेट टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे KCl और बाइकार्बोनेट इन दोनों का क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया। अब बाइकार्बोनेट किससे कंबाइन कर जाएगा, जैसे वो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है, अब वो ऑक्सीजन किससे कंबाइन करने वाली, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसको छोड़ चुका है, RBC, हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ चुका है, तो वो खाली हो जाएगा। तो उसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होगी, तो ऑक्सीजन जब कंबाइन होगी तो उसके साथ का जो H+ है वो किससे कंबाइन कर जाएगा, वो कर जाएगा बेटा कार्बोनेट आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनेगा वो टूटेगा, टूटेगा तो क्या रिलीज होगी, CO2। तो ये CO2 क्या हो जाएगी बेटा, एक्सचेंज हो जाएगी। समझ में आया, ये CO2 क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड का, बाइंडिंग ऑफ CO2 का जुड़ना, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन alveolar capillaries tend to displace CO2 from blood into alveoli. It is called हल्लाने इफेक्ट। इम्पोर्टेंट है बेटा, हल्लाने इफेक्ट क्या होता है, CO2 जो है वो ऑक्सीजन जो आया एल्वियोलाई के अंदर है ना, वो किससे कंबाइन कर गया, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन ने किसको छोड़ दिया, CO2 को। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलर कैपिलरीज किसको डिस्प्लेस करेगा, CO2 को। ठीक है, फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई, मतलब अंदर से CO2 बाहर चला जाएगा और बाहर से O2 आके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हल्लाने इफेक्ट। तो क्वेश्चन आता है भाई हल्लाने इफेक्ट क्या होता है, तो हल्लाने इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो जाना, और हीमोग्लोबिन के साथ में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होके आई है उसका बाहर चला जाना, ये कहलाता है बेटा हल्लाने इफेक्ट।
ठीक है। और इसके पहले अपन ने जो क्लोराइड आयन जो है जो अंदर गया था, बाइकार्बोनेट बाहर आया था, उसको अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या उसको बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है और हैम्बर्गर फिनोमिना क्या होता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है और हैम्बर्गर फिनोमिना क्या होता है, और एक हल्दान इफेक्ट क्या होता है। तो हल्दान इफेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसके साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो CO2 आया है वो CO2 वहाँ से हट जाएगा और बाहर से की जो एयर आ रही है उसकी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया, क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, अब कुछ ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं वो आप, जैसे हीमोग्लोबिन की अगर अपन बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है वो उसके अंदर आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे देखें बेटा तो कुछ सिंपल से रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में एक तो हो गया बेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन प्रोटीन होता है बेटा इसके अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आयरन प्रोटीन रेडिश पिगमेंट, इसको क्या बोलेंगे, आयरन प्रोटीन रेडिश पिगमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएंगे बेटा, वर्टिब्रेट्स। क्या आएंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, और अगर अपन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जाते हैं तो एनेलिडा, क्रस्टेशियन, उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ वर्टिब्रेट्स अगर आते हैं बेटा तो वर्टिब्रेट्स के अंदर तो हीमोग्लोबिन आयरन प्रोटीन रेडिश पिगमेंट के फॉर्म में होता है, लेकिन बेटा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्या होता है, डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अलग से एक लाइन लिखे अपन, एंड इन इनवर्टिब्रेट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। बस एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। एनेलिडा अर्थवॉर्म आता है इसके अंदर, और क्रस्टेशियंस, प्रॉन वगैरह जो है उस ग्रुप को क्रस्टेशिया ग्रुप बोलते हैं। काम की चीज केवल ये एनेलिडा है बेटा यहाँ से। ठीक है, तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है मायो हीमोग्लोबिन। मायो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के जैसा ही होता है बट ये मसल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। तो ये मायो हीमोग्लोबिन बोलते हैं बेटा। तो इसमें सिंपल ध्यान में रखना, मसल्स। ठीक, फिर एक होता है तीसरा हीमो एरिथ्रिन। हीमो एरिथ्रिन। ठीक है, तो हीमो एरिथ्रिन की अगर अपन बात करते हैं तो ये किसके अंदर मिलता है, एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो ये मिलता है मेगिलोना। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा, मेगिलोना। फिर केवल काम का क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा यहाँ पे अब, हीमोसायानिन। हीमोसायानिन है ना, हीमोसायानिन जो होता है ब्लू कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग, ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल जो होगा बेटा वो आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इसमें भी स्पेशली प्रॉन और डेफनिया। ठीक है, ऑक्टोपस और पाइला भी ले सकते हैं।
बट वो मोलस्का के मेंबर हो जाएंगे, ऑक्टोपस और पाइला, इनके अंदर भी हीमोसायनिन मिलता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है, हीमोसायनिन भी इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो अपन याद करेंगे और अपने को याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जनरली आता है बेटा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो वो टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद में क्योंकि डिसीज़ आ जाएंगी, तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है